दोस्तों, 1 मिनट के लिए रुकिए और अपने आप से एक बहुत कड़वा सवाल पूछिए। जब आप किसी कमरे में दाखिल होते हैं तो क्या लोग सच में आपका सम्मान करते हैं, या वे सिर्फ इसलिए मुस्कुराते हैं क्योंकि उन्हें आपसे कोई काम है, या वे आपसे डरते हैं? ईमानदारी से बताना, अगर आज आपके पास से आपका पैसा, आपकी नौकरी, आपकी महंगी गाड़ी और आपका स्टेटस छीन लिया जाए तो कितने लोग बचेंगे जो आपको सर या जी कहकर बुलाएंगे? सच्चाई तो यह है कि आज हम जिसे इज्जत समझ रहे हैं वह दरअसल सौदा है। आप समाज को कुछ दे रहे हैं, समाज बदले में आपको नकली सम्मान दे रहा है। आज मैं आपको एक ऐसे मान के बारे में बताऊंगा जो किसी सौदे पर नहीं बल्कि आपके चरित्र की फौलाद पर टिका होता है। एक ऐसा मान जिसके आगे साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन के सोने के महल को लात मार दी और विदुर जी की टूटी झोपड़ी में चले गए। विदुर जी के पास न पैसा था न पद, पर उनके पास वो मान था जिसके आगे भगवान भी झुक गए। अगर आप भी चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत आपकी संपत्ति के लिए नहीं बल्कि आपके होने के लिए करें, तो यह वीडियो अंत तक देखना। आज आपकी इज्जत की पुरानी परिभाषा टूटने वाली है। मनोविज्ञान के हिसाब से इज्जत 2 प्रकार की होती है। एक होती है सम्मान, यह एक करेंसी की तरह है, यह बाहरी चीजों पर टिकी होती है। आपका बैंक बैलेंस, आपकी डिग्री, आपका पद, यह मान सम्मान क्षण भंगुर है। आज है, कल नौकरी छूटी तो खत्म। और दूसरी है मान, यानी पूजनीयता, आध्यात्मिक आभा है जो आपके भीतर से महकती है। यह आपके चरित्र, आपकी निष्ठा और आपकी सत्यवादिता से पैदा होती है। विदुर जी को दासी पुत्र होने के बाद भी भगवान ने मान दिया क्योंकि उनके भीतर अहंकार नहीं, केवल परमात्मा के प्रति निष्ठा थी। इसे कोई आपसे छीन नहीं सकता। दोस्तों, आज के कॉरपोरेट जगत में हम दुर्योधन माइंडसेट से जीते हैं। हम सोचते हैं कि जितना बड़ा साम्राज्य, जितना ज्यादा पैसा, उतना ज्यादा मान। लेकिन याद रखना, अहंकार से मिली इज्जत भय से ज्यादा कुछ नहीं होती। विदुर जी का मान क्या था? वह था निस्वार्थ विवेक। विदुर जी ने धर्म के लिए अपने ही भाई धृतराष्ट्र का साथ छोड़ दिया। उन्होंने सत्ता के आगे सिर नहीं झुकाया। उनके पास वो ग्रेस थी कि भगवान ने दुर्योधन के 56 भोग ठुकराकर विदुर जी के घर की सादी भाजी खाना पसंद किया। क्यों? क्योंकि भगवान मान के भूखे हैं, दिखावे के नहीं। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कहते हैं, निर्ममो निरहंकारः स शांतिम दिगच्छति, यानी जो ममता और अहंकार से मुक्त हो जाता है वही परम शांति को प्राप्त करता है और वही पूजनीय बनता है। आज हम कितने निर्मम निरअहंकार हैं। हम तो अपनी एक पोस्ट पर लाइक्स ना आए तो परेशान हो जाते हैं। दोस्तों, आज हम इंस्टा फेम के भिखारी बन गए हैं। हम फोटो खिंचवाते हैं ताकि लोग हमें मान दें। हम समाज सेवा करते हैं ताकि हमें अवार्ड मिले। मेरे भाई, इसे आस्तिकता नहीं, इसे व्यापार कहते हैं। असली आस्तिक वो है जो सुख में भी ईश्वर को याद रखे और दुख में कहे, हे प्रभु, यह आपकी कृपा है, आप मुझे मजबूत बना रहे हैं। याद रखना, प्रशंसा का मान तो कच्चा धागा है, पर चरित्र का मान फौलादी जंजीर है। विदुर जी ने कभी नहीं चाहा कि भगवान उन्हें मान दें, उन्होंने केवल भगवान को चाहा। परिणाम, भगवान ने उन्हें वो मान दिया जो आज हजारों साल बाद भी अमर है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको आपके काम के लिए नहीं, आपके चरित्र के लिए याद रखें, तो बाहरी ओर छोड़कर भीतर के सद्गुणों पर काम कीजिए। बाहरी शोर छोड़कर भीतर के सद्गुणों पर काम करिए।
दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें तो इन 3 सूत्रों को अपनी जिंदगी में उतार लें। पहला है निस्वार्थ कर्म। जो केवल अपने लिए जीता है उसे कोई याद नहीं रखता। जो दूसरों के लिए कुछ छोड़ता है वही पूजनीय बनता है। विदुर जी ने धर्म के लिए अपनी पूरी निष्ठा दांव पर लगा दी। और दूसरा है सत्य। झूठ से मिली सफलता आपको इज्जत तो दे सकती है पर पूजनीय नहीं, यानी मान नहीं दे सकती। विदुर जी ने हमेशा सत्य का साथ दिया, चाहे उसका परिणाम कुछ भी हो। दोस्तों, तीसरा है विनम्रता। फलदार पेड़ हमेशा झुकता है। जितना आप झुकेंगे आपका मान उतनी ही ऊंची उठेगी। हनुमान जी के पास अनंत शक्तियां थीं पर उनकी पूजनीयता यानी मान उनकी दास्य भाव यानी विनम्रता में है। हम अपने जीवन में मान कैसे लाएं? पूजनीय बनने के लिए आपको 4 व्यवहारिक कदम उठाने होंगे। पहला है मौन का अभ्यास। जितना कम बोलेंगे आपकी वाणी में उतना ही ऊज और मान बढ़ेगा। विदुर जी कम बोलते थे पर जो बोलते थे वह पत्थर की लकीर बन जाता था। दूसरा है गुप्त सेवा। बिना किसी फोटो या वीडियो के किसी की मदद करें। वो गुप्त दान आपकी पूजनीयता यानी मान को दिव्य बनाएगा। तीसरा है अहंकार का त्याग। यह सोचना छोड़ दें कि मैं कुछ कर रहा हूं। कहें प्रभु जो करा रहे हैं वही हो रहा है, वही मैं कर रहा हूं। और दोस्तों, चौथा है वाणी का संयम। कड़वा बोलकर आप अपने मान को दागदार करते हैं। विदुर जी की तरह प्रिय और सत्य बोलें। दोस्तों, शरीर तो एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, नाम भी शायद लोग भूल जाएं, लेकिन आपके द्वारा किया गया निस्वार्थ कर्म मान बनकर इस ब्रह्मांड में गूंजता रहेगा। विदुर जी की तरह बनो, जिसने वैभव को ठुकराकर दिव्यता को गले लगा लिया और अमर हो गए। आज ये संकल्प लें कि मैं प्रशंसा के पीछे नहीं भागूंगा, मैं अपने चरित्र की पूजनीयता यानी मान बनाऊंगा। और आज कमेंट में अपनी पूरी निष्ठा से लिखें, मुझ में ईश्वरीय अंश है। और अपनी वो एक बात लिखिए जिसने आपके सम्मान को कभी ना कभी हिलाया हो, ताकि हम उस पर चर्चा कर सकें। भगवान के श्री चरणों में आज की इस कथा को समर्पित करते हुए यहीं पर विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण।